हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। हम इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको निरंतर नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी जॉब को लेकर। और हम जब किसी भी जॉब के बारे में आपको नोटिफिकेशन डालते हैं तो वहां से लेकर अप्लाई का प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट वन, सभी प्रोसेस के बारे में हम आपको लास्ट तक बताएंगे, जब तक कि पूरी तरीके से सरकार द्वारा उस जॉब के मतलब जो भी प्रोसेस को बंद नहीं कर दिया जाए, लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं बन जाए, तब तक हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम जानते हैं एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कल ही आया हुआ है। यह इंडियन नेवी के द्वारा भेजा गया है। ये 10+2 बीटेक एंट्री है। यहाँ आप देख सकते हैं कैडेट एंट्री स्कीम है जो कि परमानेंट कमीशन पे, याद रखिएगा, यह परमानेंट कमीशन के लिए। और इसका जो कोर्स मतलब शुरू होगा जुलाई 2023 से। तो अभी आप अप्लाई कीजिए, आपका सारा प्रोसेस होते होते आप जुलाई 2023 में आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, अगर आप सारे मतलब जो भी इसमें एग्जाम्स होते हैं उसको आप क्लियर करेंगे तो। यहाँ आप देखिए इसका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट ओपन हो चुका है कल से 28 जनवरी, और लास्ट डेट है 12 फरवरी 2023 तक। इसमें जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को ही सिर्फ इसमें बुला, मतलब वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद नीचे कुछ कंडीशंस है, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। और यह जो है अगर आप इन्हें क्लियर करते हैं तो आप 10+2 के हिसाब से 4 साल का एक बीटेक डिग्री कोर्स कीजिएगा इंडियन नेवल अकेडमी इजीमला में, जहां आपको दो तरह के आपके ब्रांच होंगे, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच और एजुकेशनल ब्रांच। अब देखिए इसमें जो इसके जो वैकेंसीज और एज है, देखिए एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 30 वैकेंसी है और एजुकेशनल ब्रांच में 5 वैकेंसी है। तो ये एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक, और दोनों डेट इंक्लूडेड है। अगर आपका जन्म 2004 को भी हुआ तो भी आप भर सकते हैं, और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2006 को हुआ तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही एजुकेशनल ब्रांच के एज एलिजिबिलिटी को भी देखिए तो ये भी सेम है, इसमें भी दोनों डेट इंक्लूडेड है। और हाँ याद रखिए, अगर ये जो ब्रांच एलोकेशन है आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल में, उसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ही आपके पास वहां ऑप्शंस रहेंगे। देखिए अब इसमें कौन कौन भर सकते हैं। अब देखिए एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और एक जो कैंडिडेट होते हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड टेक्निकल ब्रांच तो एक हो गया, एक सॉरी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच एक, और एजुकेशनल ब्रांच, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म के थ्रू। जो भी कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट सेलेक्टेड किया जाएगा, देखिए इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले आपको मेरिट बेसिस पे इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हाँ, और अगर आप और अगर आपको सपोज कीजिए आपका जो पहला प्रेफरेंस रहा, आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं, तो आपको क्या कहते हैं दूसरे ब्रांच के लिए शॉर्ट लिस्ट, सपोज कीजिए आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन मान लीजिए आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके, आपसे मतलब जो भी इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उनमें आपसे अच्छे कैंडिडेट ही बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए आपका नाम नहीं है। लेकिन अगर आपका फिर एजुकेशनल ब्रांच में भी नाम आ सकता है तो आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। हाँ, और अगर आप सपोज कीजिए आपने सिर्फ इसी के लिए डाला एजुकेशनल ब्रांच के लिए, और आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाए, इसमें आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो भी रहेंगे फिर भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर दें। अगर एक में छूटा तो दूसरे में तो आप जा सकेंगे ना, तो ये है। और करें वैकेंसीज में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, जनरली बढ़ सकते हैं, घटने का तो चांस कम ही होता है, बढ़ सकते हैं या फिर कांस्टेंट वही रहेंगे। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में एजुकेशनल में क्या होना चाहिए। आपका 10+2 जो है साइंस से होना चाहिए, किसी भी बोर्ड में कम से कम 70% मार्क्स जो होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कंपलसरी है, और 50% मार्क्स जो इंग्लिश में जरूर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में आपको 50 नंबर आना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कम से कम 70 नंबर जरूर होना चाहिए। और ये जो इंग्लिश में मार्क्स है ये आपका या तो क्लास 10th में आया रहेगा तो भी चलेगा, क्लास 12th में आया रहेगा तो भी चलेगा, आपको ऐसा नहीं कि दोनों में जरूरी है। उसके बाद और क्या है कि जो भी बंदे मतलब जो लड़के जी मेंस में अप्लाई किए होंगे 2022 एग्जाम के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, वही अपियर हो सकते हैं। अगर आपने जी मेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। और याद रखिए आपको जो एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, आप जो जी मेंस का आपका रैंकिंग होगा उसी हिसाब से, सपोज कीजिए 4000 बंदों ने अप्लाई किया तो ऊपर से जो 4000 मतलब जो भी आपके ये जो अर्लियर क्वालिफिकेशन है 70% को कंसीडर करते हुए, अब उन 4000 में से ऊपर सपोज कीजिए उन्हें मतलब 2000 को बुलाना है,
तो ऊपर से 2000 जिनका जो रैंक सही है उन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यही कहता है। मेडिकल में फिर आपका मेरिट लिस्ट बनना है। फिर हाँ, और जो भी आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जैसे आपको चुना जाएगा तो आपको ईमेल और फोन मैसेजेस दोनों के थ्रू आपको बताया जाएगा कि क्या कहते हैं आपको एसएसबी के लिए बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया। आप निरंतर अपने ईमेल को जरूर चेक करें और याद रखें वही ईमेल दे जो यूज में हो। ये नहीं कि कोई ऐसा ईमेल दे दे जो आप यूज नहीं कर रहे हैं और उसका कुछ आप भूल गए तो फिर आप नोटिफिकेशन से आपको पता नहीं चल पाएगा। हाँ, और कह रहे हैं जो भी आपको आपके सपोज की जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो सब शायद ऐसे तो ऑप्शंस दिए जाते हैं 2-3 डेट के, और इनकेस जो भी आपका प्लेस रहेगा उसे बदला नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो याद रखें आपको सपोज कीजिए बेंगलुरु में आपका एसएसबी पड़ा है, आपके पास 3 डेट है तो बेंगलोर में ही देना। ये नहीं कि आप चाह रहे हैं तो कोलकाता में पड़ जाए आपका एसएसबी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ देखिए अब जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कीजिए तो एसएसबी में हमें कुछ मार्क्स अलॉट किए जाते हैं तीनों फील्ड में, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट एंड ग्राउंड टास्क में। तो तीनों में जब आपको जो भी मार्क्स दिए जाएंगे उस मार्क्स के बेसिस पर जो मेरिट लिस्ट बनने, उसके बाद हाँ, और जिनका मार्क्स बन जाएगा उन्हें फिर मेडिकल के लिए, मेडिकल में भी उन्हें सारे तरह से क्लियर होना चाहिए। फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन होगा, और वैकेंसी जो लास्ट में होंगे वो उसे भी मतलब जैसे आप वैकेंसी मेरिट लिस्ट जो आपका बना है, मेरिट लिस्ट में हर में ज्यादा बंदे रहते हैं लेकिन उनमें जितना वैकेंसी है उतना को पहले बुलाया जाएगा। उनमें से कुछ नहीं जाते हैं तो फिर आपको क्या कहते हैं, फिर आपका जो भी वेटिंग लिस्ट में रहता है उन्हें बुलाया जाता है। याद रखें जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो आपको जो आपका भी जो भी फेयर खर्च होगा जाने में, उसमें AC 3 टायर का मैक्सिमम आपको जो रुपए पे किया जाएगा। इसके लिए आपके पास जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब होना चाहिए। हालांकि इन सब चीजों के बारे में आपको जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तभी भी बताया जाएगा। बाकी आप पे एंड अलाउंस सब चेक बाद में कीजिएगा, पहले तो आपको अप्लाई करना है। बाकी हालांकि हम बता दें पे सब काफी अच्छा रहता है, फैसिलिटीज का बहुत सारे अच्छे रहते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन गलत नहीं भरें, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा और भी कई तरह के सीरियस एक्शंस लिए जाते हैं। तो हम आपको कहेंगे आप सारा डिटेल सही भरें, आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे और भी सारे चीज अच्छे रहेंगे तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। नहीं तो इंतजार करें अपने बारी की। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, खास करके इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें और आप सक्सेसफुल हो। जय हिंद।